नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। तो अभी चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है। फर्स्ट कंपनी जिसका नाम है अदानी पोर्ट। तो अदानी पोर्ट स्पेशल इकोनॉमिक जोन, आप सभी जानते हैं अदानी ग्रुप के एक सबसे बड़ा कंपनी है। अराउंड 3 लाख करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है। और इस कंपनी के ऊपर जब मैंने टेल लिया था तब मैंने आपके साथ शेयर भी किया था कि इस कारण के बेसिस में मैंने टेल लिया। देखिए, कोई भी सिचुएशन ना बने, कोई भी टेक्निकली चार्ट पैटर्न, उसके साथ साथ कंपनी का फंडामेंटल अगर स्ट्रांग ना हो तो मैं किसी भी कंपनी के ऊपर ट्रेड नहीं लेता हूँ। तो यहाँ पे इस कंपनी के ऊपर ट्रेड लेने के जो फैसला था वो कुछ इस लेवल में था। मैं सबसे पहले आपको ट्रेड कहाँ पे लिया था वो आपको दिखा देता हूँ। देखिए, एक शानदार तरीके से पैटर्न्स बना था। पैटर्न्स कुछ इस तरीके से बने, एक कप बना और उसके बाद एक छोटा सा हैंडल पैटर्न क्रिएट हुआ। और जब यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ उसके बाद रिटेस्ट किया। अभी देखिए टाइम थोड़ा सा लगा, कुछ टाइम यहाँ पे बिताए, कुछ टाइम यहाँ पे होल्ड किया। अराउंड 4 to 5 मंथ्स। उसके बाद देखिए कंपनी धमाका करके टारगेट अचीव किया। देखिए, जब भी कोई रेंज को ब्रेकआउट होता है ना, मान के चलिए कुछ इस तरीके से पैटर्न्स बना। एक चीज को हमेशा याद रखना कि जब भी इस तरीके से कुछ पैटर्न बनने के बाद ब्रेकआउट होने के बाद एक जगह पे होल्ड कर रहे हैं, एक जगह पे होल्ड कर रहे तो सोचना वो उस लेवल को कभी ना कभी तोड़ेगा और हाई वॉल्यूम के साथ तोड़ेगा। और अगर हाई वॉल्यूम के साथ तोड़ दिया तो सोचना आपका जो टारगेट है उसको अचीव करके ही दम लेंगे। तो ऐसे सिचुएशन आप बैक टेस्टिंग करके देखना, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि मैं ऐसे बात क्यों बता रहा हूँ। क्योंकि देखिए, मेरा इस फील्ड का 8 साल से भी ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो उस हिसाब से मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ। मैं आपको कोई भी यहाँ पे ट्रेड लेने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। आप कभी भी ट्रेड मत लीजिए, मेरी बात सुनकर कभी भी ट्रेड मत लीजिए। ट्रेड लेंगे तो आपका लॉसेस होगा। आप पहले एक बार रिसर्च करके देखिए कि हाँ, इस तरीके से ट्रेड में कितना पॉसिबिलिटी है। तो हमेशा मैं सीखने के लिए इस वीडियो आपके सामने शेयर करता हूँ। कोई भी आपको बाय सेल कराने के लिए मैं किसी भी वीडियोस नहीं बना रहा हूँ। क्योंकि देखिए, हर किसी का ओपिनियन अलग-अलग होता है। तो मैंने इस कंपनी के ऊपर ट्रेड लेने के पीछे जो रीज़न रखा था, देखिए जब ट्रेड हुआ था, जब ट्रेड इनिशिएट हुआ था तब टाइम कौन-सा था? अगस्त 2023। तो अगस्त 2023 मतलब जो जून के बाद जो क्वार्टर आता उसका डेटा देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी का क्वार्टरली जो जून का डेटा था 2023 में, उस बाद देखिए कंपनी का सेल्स बहुत शानदार हुआ था, बहुत शानदार हुआ था। एक्सपेंस को मिटाने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट 1100 करोड़ से 2100 करोड़ बना था। मतलब एक बेस्ट तरीके से नेट प्रॉफिट बना। उसके बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट अभी भी उसी सिचुएशन के आसपास है। तो मुझे लगता है एक शानदार तरीके से कंपनी का नेट प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ हो रहा है। और इसी तरीके से ग्रोथ होने के कारण कंपनी के ऊपर एक पॉजिटिव जर्नी यहाँ पे देखने को मिला है। अभी इस कंपनी के ऊपर एक चीज़ को नोटिस करना, इस कंपनी के ऊपर जो रेशियोज़ है, वो रेशियोज़ के बारे में बात करूँ तो आप देख सकते हैं कंपनी का पहले मार्केट से पैसा उठाने में 125 दिन लग रहा था, 139 दिन लग रहा था। आज वो घट के कितना हो चुका है? सिर्फ 50 दिन। तो मुझे लगता है बेस्ट तरीके से यहाँ पे कैश फ्लो के हिसाब से बेस्ट तरीके से सिचुएशन बनता हुआ देखने को मिले। इस सिचुएशन के बेसिस में बात करूँ तो कंपनी के ऊपर अच्छा खासा एक एक बूस्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो मुझे लगता है इस कंपनी के ऊपर कमिंग ईयर में, कमिंग टाइम्स में भी अच्छा खासा ग्रोथ दिखेगा, क्योंकि कंपनी का सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ इस बार भी हाईएस्ट देखने को मिला। हाँ, अभी फिलहाल के लिए मेरा कोई फ्रेश ट्रेड नहीं है, क्योंकि कंपनी का अभी कोई ट्रेड जब तक ना बने, जब तक कोई रेंज ना बने, तब तक मैं कोई डिसीजन नहीं लूंगा। अगर यहाँ से छोटा सा एक जो कप यहाँ पे बन चुके हैं, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा एक छोटा सा कप बना है, एक छोटा सा अगर हैंडल पैटर्न क्रिएट करे तो एक बिग एंट्री मिल सकता है। तो बाकी आपकी क्या राय है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। क्योंकि इस कंपनी के ऊपर एक चीज मुझे अच्छा लगा, कंपनी के म्यूचुअल फंड ने लास्ट 2 मंथ्स में अच्छा खासा बाइंग कर रहा है। मतलब अच्छा खासा म्यूचुअल फंड बाइंग कर रहा है, तो इसका मतलब यहाँ से कंपनी के ऊपर एक जर्नी देखने को मिल सकता है। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है जोमेटो लिमिटेड। तो बेसिकली जोमेटो के ऊपर एक चीज़ों को मैं क्लियर कट आपको बता दूं। जोमेटो एक ऐसी कंपनी है जिसके ऊपर आपको हमेशा एक चीज़ को याद रखना है कि जोमेटो, जो लोग सोच रहे थे कि जोमेटो लॉस मेकिंग कंपनी है तो कंपनी बेकार हो जाएगा, तो उसके लिए बता दूं, मैं भी पहले जब कंपनी कंटिन्यूसली लॉस कर रहे थे तब मैंने इस कंपनी के ऊपर कोई भी काम नहीं किया। जब कंपनी प्रॉफिट दिखाना स्टार्ट किया, लॉस को कम करके प्रॉफिट में कन्वर्ट हुआ। फर्स्ट टाइम कंपनी 2 करोड़ का प्रॉफिट किया था। तो जब 2 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था तब मैंने आपको चीख चीख कर यही बताया था कि कंपनी की ये सिर्फ स्टार्टिंग पीरियड है। अभी कंपनी एक बहुत लंबा जर्नी करेगा, उसी का सिचुएशन आज आपको दिखेगा। आप खुद ही देख लीजिए कंपनी के ऊपर प्रॉफिट कितना है। 2 करोड़ से स्टार्ट हुआ, पहले तो लॉसेस था, उसके बाद 2 करोड़ से स्टार्ट किया, उसके बाद 36 करोड़ बना, 138 करोड़ बना, 175 करोड़ बना। तो इस बार कंपनी हाईएस्ट प्रॉफिट किया जो 175 करोड़ के आसपास है। तो कहने का मतलब है कि कंपनी जिस तरीके से खुद को रिप्रेजेंट किया, जिस तरीके से कंपनी बाउंस बैक किया, वो देखने का लायक है। क्योंकि किसी भी कंपनी के ऊपर काम करने से पहले ये पॉइंट्स आपको जरूर ऑब्जर्व करना होगा कि सही में जिस कंपनी के ऊपर काम कर रहे हैं वो कंपनी प्रॉफिटेबल में है, क्या उसका प्रॉफिट बढ़ रहा है। हाँ, मानता हूँ मैं कंपनी का प्रॉफिट बहुत कम है, क्योंकि जो 1 लाख करोड़ से 1.5 लाख करोड़ से ऊपर
मार्केट कैप वाला कंपनी है, उनमें से सर एनुअली 350 करोड़ का प्रॉफिट तो मेरे हिसाब से बहुत कम है। फिर भी जो लॉस मेकिंग कंपनी था, वो आज प्रॉफिट में कन्वर्ट हुआ, यही काफ़ी है। यही सबसे बड़ी बात है। तो कंपनी धीरे-धीरे करके खुद खुद को अलग लेवल में रिप्रेजेंट भी कर रहा है। अलग-अलग बिज़नेस स्ट्रैटेजीज़ को वो ग्रोथ कर अब इस कंपनी के डेप्थ ऑफ इक्विटी के बारे में बात करूँ तो कंपनी का डेप्थ एकदम ना के बराबर है। तो मुझे लगता है सिचुएशन वाइज़ की बात करूँ तो कंपनी का डेप्थ एकदम ज़ीरो है और कंपनी के इनकम भी बहुत अच्छा खासा देखने को मिला। बाकी इस कंपनी का जो क्वार्टरली रिज़ल्ट है, वो तो मैं आपको पहले डिस्कशन कर चुका हूँ। एक इम्पोर्टेंस पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करूँगा। इस कंपनी का जो डेप्थ एकदम ज़ीरो था, मतलब एकदम ना के बराबर था। 12 करोड़, 70 करोड़ के आसपास हो गया था। इस बार बढ़ के 750 करोड़ हो चुके हैं। अभी कंपनी ने कर्जा जो लिया वो किस बेसिस में लिया वो आपको आपको दिखाऊंगा। तो कंपनी का लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म में कोई भी कर्जा नहीं है। तो कंपनी कर्जा कहाँ से लिया? एक्चुअली कंपनी का लीज लाइबिलिटी के हिसाब से कर्जा है। मतलब कंपनी के जो लीज है, लीज लाइबिलिटी है, उसके बेसिस में देखा तो कंपनी के ऊपर 750 करोड़ का यहाँ पे लीज लाइबिलिटी है। तो मुझे लगता है इस बार कंपनी जो कर्जा लिया वो लीज के बेसिस में है। अभी लीज लाइबिलिटी होता क्या है, एक एग्जाम्पल के हिसाब से मैं आपको समझाता हूँ, आपको क्लियर कट हो जाएगा। मान के चलिए आप एक बिजनेस करना चाहते हैं तो इसके लिए एक दुकान आप भाड़े पे लेना चाहते हैं। तो इस भाड़े पे जब भी लेने के लिए जाएंगे तो आपको डिपॉजिट मनी देना पड़ता है। तो वो डिपॉजिट मनी आप इंस्टॉलमेंट के बेसिस में दे सकते हैं, आप एक एट ए टाइम पेमेंट कर सकते हैं। तो उसी तरीके से बिजनेस जब किया जाता है तो लीज लिया जाता है। मतलब किसी जगह पे, किसी प्रोडक्ट के ऊपर, किसी मतलब कोई भी प्रोडक्ट के ऊपर आपको लीज लिया जाता है। एक्चुअली प्रोडक्ट के ऊपर नहीं होता है, किसी भी जगह के ऊपर ही लिया जाता है। तो जब लीज लिया जाता है उसका भी आपको पैसा चुकता करना पड़ता है। तो वो यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिला और उसी बेसिस में क्वेश्चन भी ये उठा कि कंपनी जो कर्जा लिया वो क्या कंपनी मिटा सकते हैं? और ऑब्वियसली कंपनी के हाथ में जो कैश है वहाँ पे ही 750 करोड़ के आसपास कैश से वो मिटा सकते हैं। बाकी एज ए इन्वेस्टर प्रोमोटर से लेकर एफआईजीएस पब्लिक हर किसी के पास आपको अच्छा खासा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट देखने को मिलेगा। मुझे लगता है बेस्ट तरीके से यहाँ पे सिचुएशन बना है। इस सिचुएशन के बेसिस में कंपनी आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ने का पोटेंशियल रखेंगे। बाकी इस ज़ोमैटो के ऊपर आपकी क्या राय है? मुझे ज़रूर कमेंट्स करना क्योंकि इस कंपनी के ऊपर 2 बड़े इंस्टीट्यूशन ने टारगेट रखा है। 230 तक टारगेट रखा है, 205 से फर्स्ट टारगेट मतलब उन्होंने से कीप इट बाय मतलब उन्होंने बाय का एंटी और 230 तक टारगेट रखा है। किसने रखा? जेफरीज़ ने। और एक बड़ी कंपनी जो है नमूरा, वो भी इस कंपनी के ऊपर अच्छा खासा टारगेट रखा, 180 से 225 तक टारगेट रखा। तो फाइनली अभी चल कहाँ पे रहा है वो भी देखना जरूरी है। अभी देखिए कंपनी 180 तक चल रहा है, तो 206 तक गया था। अभी देखिए मेरा जो खुद का ट्रेड है वो एक लंबा सा जर्नी के हिसाब से लाइफ टाइम हाई से देखा जाए तो कंपनी के ऊपर एक कप विद पैटर्न बना और मैंने जब ब्रेकआउट हुआ तो मैंने एंट्री लिया और मेरा टारगेट बहुत बड़ा है, करीबन 300 के आसपास है। तो मैं कंटिन्यू इस टारगेट को अचीव करने के लिए कंटिन्यू करूंगा और मेरा टारगेट जो है वो 75% के आसपास है। तो ये टारगेट अगर मुझे 2 साल में मिले तो भी मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो बाकी आपकी क्या राय है जरूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है पतंजलि फूड्स लिमिटेड। तो बेसिकली पतंजलि के ऊपर एक गुड न्यूज़ नहीं है, बैड न्यूज़ है क्योंकि पतंजलि फूड्स लिमिटेड का जो नेट प्रॉफिट है वो ड्रॉप हो चुके हैं। कितना ड्रॉप हुआ चलो मैं आपको सबसे पहले वो बताता हूँ। कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट आप देखेंगे तो सेल्स का आंकड़ा जो है वो बहुत शानदार दिखेगा, मगर कंपनी इतना ज़्यादा एक्सपेंस को पेमेंट किया, उस बेसिस में कंपनी का नेट प्रॉफिट 265 करोड़ से 206 करोड़ बना। मतलब कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो यहाँ पे कम होता देखने को मिला है और मतलब प्रॉफिट जो है वो ग्रोथ डाउन हुआ है और यही कारण के वजह से शेयर में एक प्रेशराइज बनता हुआ देखने को मिला क्योंकि देखिए रिजल्ट ही किसी कंपनी का एक बोन्स होते हैं। क्योंकि अगर वहाँ पे झटका लगा तो आप मतलब मान के चलिए शरीर के किसी भी बोन्स अगर टूट जाए, मान के चलिए पैरों का, हाथों का कोई भी बोन्स टूट जाए तो वहाँ पे आपको काम करने के लिए दिक्कत होगा। उसी तरीके से कंपनीज के जो बैकबोन्स होते हैं वो एक्चुअली कंपनी का नेट प्रॉफिट होते हैं। तो प्रॉफिट का अगर ग्रोथ हुआ तो कंपनी एक अच्छा खासा जर्नी दिखाएगा। तो बेसिकली इस पतंजलि के ऊपर मैं पॉजिटिव इसीलिए हूँ क्योंकि कंपनी के बिजनेस स्ट्रांग है। हाँ, एक बात वीकनेस है कि कंपन पतंजलि का जो आयुर्वेदिक सेगमेंट है उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ज़्यादा फाइन्स लगा चुके हैं और उसके चलते डायरेक्टली पतंजलि फूड्स के ऊपर एक इम्पैक्ट आ रहा है। तो पतंजलि फूड्स के ऊपर कोई भी केस नहीं है, कोई भी नेगेटिविटी नहीं है। तो पेरेंट्स कंपनी के ऊपर जब दिक्कत आए तो उसके सब्सिडरीज कंपनी के ऊपर दिक्कत तो आएगा ही। उसी के सेम कैटेगरी जैसे हिंडनबर्ग के रिपोर्ट में अदानी ग्रुप के सारे कंपनीज के ऊपर रिपोर्ट पब्लिश नहीं किया तो फिर भी अदानी ग्रुप के सारे कंपनी गिर चुके थे। तो एक सेंटिमेंट होता है, उस सिचुएशन के बेसिस में कंपनी आगे बढ़ते हैं। बाकी पतंजलि के जो डेटा है उस डेटा के बारे में बात करूँ तो मुझे जो डेटा यहाँ पे देखने को मिला रेवेन्यूज़ का, वो आप देखेंगे तो ऑयल सेगमेंट में कंपनी 68% काम कर रहा है और बाकी
फूड प्रोसेसिंग के ऊपर 31% एंड अदर्स के ऊपर कंपनी का ना के बराबर। तो कंपनी ऑल ओवर इंडिया में 98% काम कर रहा है और रेस्ट ऑफ वर्ल्ड में कंपनी 1.68% का कंपनी का टोटल बिजनेस चल रहा है। तो बेसिकली कंपनी के ऊपर जो बिजनेस है वो शानदार तरीके से यहाँ पे देखने को मिला। बाकी इस कंपनी के ऊपर आपकी जो राय है जरूर मुझे कमेंट्स करना, क्योंकि पतंजलि के ऊपर जब मैंने टेल लिया कुछ इस तरीके से ट्रेड बना था, यहाँ पे कप विद 100% का ट्रेड बना और कप विद 100% बनने के बाद फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट होने के बाद ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हुआ। उसके बाद रिटेस्ट किया, उसके बाद देखिए कंपनी धीरे धीरे करके यहाँ पे टारगेट पे अचीव करने वाला है। तो मुझे लगता है एक शानदार तरीके से टारगेट यहाँ पे अचीव होने में टाइम लगेगा, क्योंकि जिस तरीके से पतंजलि के ऊपर न्यूज़ आ रहा है उस न्यूज़ के बेसिस में थोड़ा सा प्रेशराइज तो बनता हुआ देखने को मिलेगा। बाकी इस कंपनी के ऊपर आपकी क्या राय है जरूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है दबंगिरी शुगर्स लिमिटेड। तो दबंगिरी शुगर्स लिमिटेड 1000 करोड़ का कंपनी है और कंपनी का गुड अपडेट यही है कि कंपनी यहाँ पे स्प्लिट देने वाला है। तो कंपनी एक के बदले आपको 10 शेयर स्प्लिट के हिसाब से देने वाला है। तो जो लोग स्प्लिट पाना चाहते हैं तो कंपनी के ऊपर रिसर्च करिए, उसके बाद काम करिए। वीडियो में जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज़ लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।